वेक्टर्स का आज आखिरी क्लास है, 5th सेशन, और आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो दो वेक्टर ए और बी है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। सपोज ये ए है और ये बी। ए और बी के बीच का एंगल जो है थीटा, और ये बी को आप विजुअलाइज कीजिए बोर्ड की अंदर की तरफ, ठीक। अब ये एन कैप जो है, एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा? So fingers of right hand, you keep fingers of right hand along A and turn it towards B through smaller angle. So A का तरफ रखिए, B जो है अंदर की ओर है, so A का तरफ रखिए और B का तरफ ले जाइए फिंगर्स को, राइट हैंड का फिंगर्स को B का तरफ ले जाइए थ्रू स्मॉलर एंगल। सो जो थंब जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है A क्रॉस B, यानी कि एन कैप का। सो ये आपका डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। सो ए इस तरफ है, बी इस तरफ है, तो परपेंडिकुलर है। ए सपोज एक्स एक्सिस है, बी वाई एक्सिस है, तो ये परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस होगा। सो ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर। किसके साथ परपेंडिकुलर है? बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, ए के साथ भी परपेंडिकुलर, दोनों के साथ परपेंडिकुलर। सो एन कैप जो है इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आप समझते हैं, किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर आप डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आप यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा जो है किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंडेड थंब ऑफ राइट हैंड एज फिंगर्स कर्ल फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉलर एंगल, राइट। सो बी क्रॉस ए अगर लेंगे, बी किस तरफ है? अंदर की ओर है, बी अंदर की ओर है, सो अंदर की ओर फिंगर्स रखेंगे, ए की तरफ ले जाएंगे। सो राइट हैंड का फिंगर्स पहला वेक्टर की ओर रखेंगे और दूसरा वेक्टर की तरफ ले जाएंगे थ्रू स्मॉलर एंगल। थंब किस तरफ दिखा रहा है? नीचे की तरफ। सो ये है आपका बी क्रॉस। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए बी साइन थीटा, बट डायरेक्शन जो है अलग अलग है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये ऑपोजिट वेक्टर्स। तो एग्जांपल्स क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसको टॉर्क भी बोलते हैं। टॉर्क, टॉर्क का मतलब, मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो सपोज एक दरवाजा है, ये दरवाजा है और यहां आपको घुमाना है, आप फोर्स अप्लाई करते हैं इधर, और फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर, जहां जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पोजीशन वेक्टर आ रहा है। सो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसका सिंबल इस तरह से कुछ होता है, इसको टाउ बोलते हैं। टाउ बोलते हैं। ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस क्रॉस फोर्स। सो पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स, ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। इसी तरह कहीं और है, और बेसिकली भी आप 11 के स्टूडेंट से बहुत सारा डेफिनेशन ठीक से भी आप नहीं किए होंगे, इसलिए बहुत सारा लिखना, मैं खाली लिख दे रहा हूँ, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम एक याद रखिए अभी, टू बिगिन विथ आप मोमेंट ऑफ फोर्स को याद रखिए। बाद में जैसे जैसा चैप्टर्स आने लगेगा आप खुद समझने लगेंगे। और भी एग्जाम्पल है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है पोजीशन वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम होता है पोजीशन वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम।
लीनियर वेलोसिटी होता है एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस पोजीशन वेक्टर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस पोजीशन वेक्टर। नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस लीनियर वेलोसिटी। मैग्नेटिक्स में भी है आपका मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। सो कई एग्जांपल्स है। सो टू बिगिन विथ आप कम से कम इसको याद रखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स को, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। आप दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं तो क्या क्या चीज़ मैटर करता है? जब आप दरवाज़ा खोलते हैं 3 चीज़ मैटर करता है। आपका फोर्स कितना है, आप कितने दूरी पे अप्लाई किए, और कौन सा एंगल पर अप्लाई किए। सो आपका फोर्स, डिस्टेंस और एंगल, ये 3 चीज़ मैटर करता है। तो आप कितना उसको एंगुलर एक्सेलरेशन दे सकते हैं कि, या फिर आपका एफर्ट लगता है घुमाने में, कितना ईज के साथ आप घुमा सकते हैं। ये जो चीज़ है 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आपका फोर्स, कितना डिस्टेंस है एक्सिस से, और एंगल, ये 3 चीज़ के ऊपर। सो एटलीस्ट इसको आप रियलाइज करते हैं दरवाज़ा खोलते वक्त, खिड़की खोलते वक्त रियलाइज करते हैं। सो लेट अस प्रोसीड विद दिस। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है फील फैक्टर। आपका फील फैक्टर जितना अच्छा रहेगा, फिजिक्स में इनसाइट अच्छा रहेगा, डेप्थ रहेगा। सो टाइम बिंग आप ये एक एग्जाम्पल याद रखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, तो जैसे कि पहला प्रॉपर्टी हमने देखा था, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है कम इक्वल नहीं है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है ऑपोजिट वेक्टर्स है, ये कम्यूटेटिव नहीं है, एंटी कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का ए बी साइन थीटा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ भी ट्रू है, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, सो डिस्ट्रीब्यूटिव है। तीसरा, अगर ए क्रॉस बी 0 हो जाता है, अगर ए क्रॉस बी 0 हो जाता है, 0 तो नहीं होगा, 0 वेक्टर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था 0 वेक्टर लाने का जरूरत क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड भी नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है, स्टिल इट्स ए वेक्टर। तो टू बी इनकंसिस्टेंट विथ लॉज ऑफ वेक्टर्स, सो वन ऑफ द कंसिस्टेंसी है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट अगर 0 है तो क्या है, आइदर ए 0 होगा या बी 0 होगा या साइन थीटा 0 होगा। अगर ए और बी 0 नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर से, तो साइन थीटा 0 है, यानी कि थीटा जो है 0 है अगर नॉन जीरो है। सो ये प्रोडक्ट अगर 0 वेक्टर है तो ये तीनों में से एक 0 होगा, आइदर ए 0 और बी 0 और साइन थीटा 0। साइन थीटा 0 मतलब थीटा 0। नेक्स्ट जो है, सेम वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, सेम वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो सेम वेक्टर मतलब इनके बीच का एंगल 0 है, सो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है 0 हो जाएगा। यानी कि अगर आप यूनिट वेक्टर्स में लेते हैं, यूनिट वेक्टर्स में लेते हैं आई कैप या फिर जे कैप या फिर के कैप, ये जो है आपका 0 वेक्टर। लेकिन अगर आई कैप और जे कैप लेते हैं, आई कैप जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई एक्स एक्सिस में है, जे वाई एक्सिस में है, एंगल 90 डिग्री और साइन 90 कितना होता है 1। सो आई कैप जे कैप 1 होगा, कौन सा डायरेक्शन में होगा? सो फिंगर आप एक्स एक्सिस की ओर रखिए आई डायरेक्शन में, फिर जे के डायरेक्शन में घुमाइए, जे यानी कि वाई। सो एक्स एक्सिस में रखिए, वाई की तरफ घुमाइए, थंब जो है जेड एक्सिस। सो जेड एक्सिस में वैल्यू 1 है, यानी कि के। सो आई जे के जो एक साइक्लिक सिस्टम हो जाता है। आई को अगर आप जे से मल्टीप्लाई करते,
आई को अगर जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो के हो जाता है, जे को अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई हो जाता है, यानी कि जे को अगर के से मल्टीप्लाई करेंगे आई हो जाता है, आई कैप। और के कैप को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आई कैप के साथ, के कैप को अगर आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, के कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाता है जे कैप। लेकिन अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे, आई क्रॉस जे नहीं करके जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे, अगर ऑर्डर आप चेंज कर देंगे तो ए क्रॉस बी जो है माइनस बी क्रॉस ए माइनस के कैप हो जाएगा। उसी तरह के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो माइनस आई कैप। उसी तरह आई कैप क्रॉस के कैप जो है माइनस जे कैप। तो इस ऑर्डर में जो हमने एंटी क्लॉकवाइज दिया है, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। ऑर्डर चेंज करेंगे तो साइन रिजल्ट जो है नेगेटिव हो जाएगा। सो ये प्रॉपर्टीज है। लेकिन आमतौर पर हम जो वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में देते हैं, तो दो वेक्टर हमारे पास है मान लेते हैं। पहला वेक्टर ए, इसका कंपोनेंट्स है ए एक्स, ए वाई और ए जेड। और इसी तरह वेक्टर बी का कंपोनेंट्स है बी एक्स, बी वाई, बी जेड। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स बी एक्स कितना होता है, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई जीरो हो जाता है। ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो जाता है के। नेक्स्ट ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ए वाला ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। हमारा साइकिल कैसा था, इस तरह से था, आई जे के, एंटी क्लॉकवाइज था। सो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जो है जे। सो यहां पर ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के उल्टा है, क्या हो जाएगा माइनस, माइनस जे। सो पहला जो है इन तीनों के साथ जब मल्टीप्लाई किए, एक टर्म जीरो हो गया, दो टर्म आया। उसी तरह जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए कितना आएगा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा है माइनस के। सो ए वाई बी एक्स माइनस के हो गया। नेक्स्ट ए वाला जे क्रॉस जे जीरो, नेक्स्ट ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के आई। अब फाइनली यहां मल्टीप्लाई करते हैं, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप, ये हो जाता है के कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप हो जाता है। नेक्स्ट इसको ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई कैप हो जाता है। सो 3 इंटू 3 9 टर्म्स होना चाहिए, जिसमें 3 टर्म्स जीरो है। कौन कौन सा जीरो है, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के क्रॉस के कैप, ये 3 ठो जीरो है, बाकी 3 ठो आ गया, ये 6 ठो टर्म्स आ गए। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरह से लंबा याद रखना मुश्किल होता है, हर बार मल्टीप्लाई करके बहुत टाइम टेकिंग भी होता है, इसीलिए हम इसको डिटरमिनेंट के रूप में याद रखते हैं। और डिटरमिनेंट होता कैसा है, सो ए है तो पहले आई कैप, जे कैप, के कैप लिख लीजिए, राइट। सो पहला वेक्टर का जो कंपोनेंट्स है उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट दूसरा वेक्टर का जो कंपोनेंट्स है उसको लिख लीजिए। सो इसका वैल्यू जो है इतना होता है, डिटरमिनेंट होता है। डिटरमिनेंट आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, बहुत इजी है। लेकिन अभी जो है, अभी आपको याद रखने के लिए मैं इसका एक्सपेंशन बता देता हूं। सो आप इसको लेंगे कैसे, पहले आई ले लीजिए, आई ले लीजिए, पहले आई ले लीजिए प्लस आई, दूसरा बार माइनस जे लीजिए,
जे कैप, तीसरा के कैप। इज दैट ओके? सो पहला आई कैप प्लस माइनस प्लस। जब आप आई कैप लेंगे उस कॉलम को और उस रो को बंद कर देंगे, उस कॉलम को उस रो को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करके बाकी जो 4 बचा है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है जे कैप लिए है, उसका कॉलम और उसका रो बंद कर देंगे, उसका कॉलम और उसका रो को बंद कर देंगे। ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ठीक। फाइनली के लेंगे, के कैप, वो कॉलम और रो बंद कर देंगे। बाकी जो बचा है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए एक्स बी वाई ये कॉलम ए रो बंद कर दिए। ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है। तो ये लॉन्ग रन में शुरू में आप ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने से कुछ भी नंबर्स लिख लीजिए, 9 नंबर्स लिख लीजिए, इसको एक्सपेंशन कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। बाद में ये याद रखना ज़्यादा इजी होगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, बट इसे याद रखिए। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, वेक्टर ए है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। हमें निकालना है ए क्रॉस बी, और हम डिटरमिनेंट मेथड से निकालेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप। पहले ए का कंपोनेंट्स ले लेते हैं। आई का सामने में 1 है, 1 माइनस 2 3, इधर 2 3 माइनस 1। सो ये क्या होगा? पहले आई कैप, नेक्स्ट पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस। सो जब आई कैप लेंगे उसका कॉलम और उसका रो बंद कर देंगे, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। माइनस 2 इंटू माइनस 1 2, माइनस 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट जे कैप, उसका कॉलम उसका रो बंद कर दिए। 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 इंटू 3 6। फाइनली के का कॉलम और रो को बंद कर देंगे। 1 इंटू 3 3, माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो कितना हो गया? माइनस 7 आई कैप, ये आपका माइनस माइनस प्लस 7 जे कैप और 7 के कैप। राइट। मैग्नीट्यूड अगर चाहिए आपको, यानी कि ए बी साइन थीटा खाली चाहिए, तो ये 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि 7 रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो मोमेंट ऑफ फोर्स का लेते हैं, वही एक एग्जांपल अभी लेंगे। ये फोर्स है, मान लेते हैं ये फोर्स, इसका वैल्यू है 3I प्लस 4J माइनस के न्यूटन। ये फोर्स है, और ये डोर है, इसका पोजीशन वेक्टर एक्सिस से, इस पॉइंट से एक्सिस से पोजीशन वेक्टर है, से J से आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। सो आपको मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स निकालना है। सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स क्या होता है? R क्रॉस F। सो हम ले लेते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप।
फोर्स लेते हैं 3 4 -1, फिर इधर लेते हैं 1 -1 2, राइट। सो पहले आई कैप लिखते हैं, एक कॉलम और ए रो को बंद कर दिया, 4 × 2 8 -1, नेक्स्ट माइनस जे कैप, वो कॉलम और रो को बंद कर देंगे, 3 × 2 6 +1, फाइनली के कैप लेते हैं, एक कॉलम और ए रो को बंद कर देते हैं, -3 -4 -3 -4, कितना हो गया 7 आई कैप, ये कितना हो गया 7 जे कैप, और वो कितना हो गया 7 के कैप। तो ये टॉर्क है क्या? टॉर्क का डेफिनेशन क्या था? R क्रॉस F, और हमने क्या लिया F क्रॉस R, F का कंपोनेंट्स पहले ले लिया, सो ये टॉर्क नहीं। ऑर्डर अगर आप चेंज कर देंगे, A क्रॉस B जो है -B क्रॉस A होता है, यानी कि टॉर्क जो है ये नहीं है, इसका माइनस। सो याद रखिएगा डेफिनेशन जो है डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव था, इसलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन यहां मैटर करता है। तो यहां हमको लेना चाहिए था R का कंपोनेंट्स पहले लेना चाहिए था, फिर F का कंपोनेंट्स लिए। लेकिन अगर आपसे गलती हो गया, आप F पहले लिए और R बाद में लिए और फाइनल रिजल्ट निकल गया, तो काटने का कोई ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट जो है A क्रॉस B जो है -B क्रॉस है, सो जो रिजल्ट है उसका नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑर्डर चेंज नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो वेक्टर दिया गया है, A दिया गया है 5i -2j + 4k, और एक वेक्टर दिया गया B -i + 3j -k कैप, और हमें कहा गया फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर देता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, A क्रॉस B निकाल लेते हैं, I कैप J कैप K कैप, 5 -2 4 -1 3 -1। सो जब हम I कैप लेंगे, वो कॉलम और रो को बंद कर देंगे, 2 -2 × -1 2 -12 2 -12 कितना हो जाएगा -10। नेक्स्ट जे कैप लेंगे, वो कॉलम और रो बंद कर देंगे, क्या है -5 + 4 -5 + 4 कितना हो गया -1। नेक्स्ट के कैप लेते हैं, वो कॉलम और रो बंद कर देंगे, सो कितना हो गया 15 -2 कितना हो गया 13। सो इसको अरेंज करके लिख दीजिए, -10 I कैप + J कैप + 13 K कैप। सो ये जो वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एनी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस B, यानी कि -10 I कैप + J कैप + 13 K कैप बाई मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है 10 स्क्वायर 100, 1 स्क्वायर 1, 13 स्क्वायर 169। सो ये हो गया -10 I कैप + J कैप + 13 K कैप डिवाइडेड बाई 100 169 269 + 1 270। सो ये यूनिट वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन आइदर डायरेक्शन में हो सकता है। ये अगर प्लेन है तो प्लेन परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए हम +- यूज कर लेंगे, +-। सो दो ठो हो सकता है, दो यूनिट वेक्टर, कोई भी प्लेन है इधर भी परपेंडिकुलर हो सकता है, दूसरी तरफ भी हो सकता है।
सो ये यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। सो ये था क्रॉस प्रोडक्ट। इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है देखते हैं। ये ए है और ये बी, और ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है नहीं। अगर हम मैग्नीट्यूड खाली लेंगे तो ये तीनों तो मैग्नीट्यूड है, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। सो ए बी साइन थीटा, सो ये ए है, इसका लेंथ ए है, इसका बी लेंथ है, बी साइन थीटा मतलब ये वाला होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ए बी साइन थीटा वो। तो अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं तो ये हो गया बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट क्या होता, एरिया। सो ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो ए क्रॉस बी जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। पैरेललोग्राम का नाम मान लेते हैं ए बी सी डी। लेकिन अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं और ए और बी जो है साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, तो ये जो है ए क्रॉस बी ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का ट्वाइस हो जाता है। तो ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी मतलब एज टेकन है ए एंड बी एज साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, सो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड gives the area of the parallelogram or twice the area of triangle. So क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमें दो साइड्स दिया गया, पहला साइड जो है 3i माइनस जे प्लस 5k और दूसरा साइड जो है पैरेललोग्राम का दो साइड दिया गया, दूसरा साइड जो है माइनस आई माइनस जे कैप माइनस के कैप। सो ये दोनों को साइड्स लेके जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया निकालने के लिए कहा गया। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, ए क्रॉस बी कैसा करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे आई जे के कैप 3 माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस। सो पहले आई कैप लेते हैं, एक कॉलम ये रो बंद कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 6 माइनस जे कैप एक कॉलम ये रो बंद कर देते हैं, माइनस 3 प्लस 5 2। नेक्स्ट के कैप लेते हैं, ये कॉलम ये रो बंद कर देते हैं, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। सो ये आपका हो गया 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, कंपोनेंट्स का स्क्वायर का रूट ओवर 36 प्लस 4 कितना हो गया, 36 प्लस 4 40 प्लस 16 56, राइट। अगर ट्रायंगल मांगा रहता तो ये जो है इसका हाफ हो जाता। अगर डायगोनल दिया है तो क्या करें, सपोज पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया हुआ, पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया हुआ, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, डायगोनल दिया हुआ, ये डायगोनल दिया हुआ, ये डायगोनल है सपोज D1 और ये डायगोनल दिया हुआ D2। सो इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूं D1 क्रॉस D2 क्या मिलेगा हमको, ट्वाइस दिस एरिया, इसका ट्वाइस मिलेगा, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं, D1 क्रॉस D2 ये वाला क्रॉस ए करूंगा तो ट्वाइस द ट्रायंगल मिलेगा। लेकिन ये तो D1/2 है और ये जो है ये वाला पोर्शन D1/2 है, ये वाला D2/2 है, तो ये क्या मिला, ट्वाइस दिस ट्रायंगल। लेकिन हमको क्या चाहिए, ट्वाइस दिस ट्रायंगल, ट्वाइस ये ट्रायंगल
AOB, ट्राइस द ट्रायंगल AOB। लेकिन हमको चाहिए पूरा पैरेललोग्राम। पूरा पैरेललोग्राम जो है इसका 4 टाइम्स होगा, यानी कि और 2 मल्टीप्लाई करना है हमें। सो और 2 अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 टाइम्स हो गया, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हाफ डायगोनल्स, इसका मैग्नीट्यूड। सो अगर हमें डायगोनल्स दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, सो हाफ d1 क्रॉस d2 का जो मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है, दैट गिव्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो ये था क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन।